नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से एक ढंग का विषय मिला है। इसके लिए धन्यवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 52 साल के योगी जी ने विमर्श के लिए ये विषय हालांकि हवा में उछाला है, लेकिन ये जरूरी विषय है कि आखिर सत्ता का गुलाम कौन है। योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में एक कार्यक्रम में कहा कि कोई योगी या संत सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, संत समाज को एकजुट करते हैं, पूरे समाज को एक साथ जोड़कर चलता है। योगी ने ये बातें अघोराचार्य बाबा कीनाराम की जन्मस्थली पर आयोजित 425वें अवतरण समारोह को संबोधित करते हुए कही। योगी से बहुत साल पहले संत कुम्मनदास ने यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करवे परी सलाम, कुम्मन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम। कुम्मन दास किसान थे, संत थे, और उस समय के संत थे जब संत होना कठिन काम था। लेकिन कुम्मन दास के 500 साल बाद संत होना कठिन काम नहीं रह गया है। अब संत सीकरी आने जाने के अभ्यस्त हो चुके हैं। जो सीकरी नहीं जाते उन्हें जेल जाना पड़ता है, और जो सीकरी जाते हैं उन्हें फलरों के तहत जब चाहे तब जमानत मिल जाती है, भले ही वे हत्या और बलात्कार के आरोपों में सजा काट रहे हो। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या आज के संत और योगी सत्ता के गुलाम हैं या नहीं। योगी जी यानी बाबा आदित्यनाथ 26 साल से राजनीति में है, और सत्ता में रहते हुए भी उन्हें 9 साल हो चुके हैं, और वे कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि योगी और संत समाज का गुलाम नहीं हो सकता। क्या आप योगी आदित्यनाथ के इस दावे पर यकीन कर सकते हैं। योगी जी को जिन परिस्थितियों में सत्ता के मयूरपंखी सिंहासन पर बैठाया गया था वो आपको याद होगा, और जिस तरह से उनके सिंहासन को पिछले 5 साल से अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है वो भी आप सबसे छिपा नहीं है। यदि योगी जी सत्ता के गुलाम नहीं है तो बादशाह की जीप के पीछे पीछे नंगे पांव क्यों दौड़ लगा रहे हैं। क्या वे सत्ता को ठोकर मारकर गोरखपुर वापस नहीं लौट सकते। संतों, महंतों और योगियों को सत्ता में लाने का, सत्ता का गुलाम बनाने का एकमेव श्रेय यदि किसी राजनीतिक दल को है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने देश में राम राज्य की स्थापना करने के मकसद से संतों, महंतों को सत्ता का गुलाम बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के जमाने में भी संत महंत सत्ता के साथ चिपका रहते थे, किंतु उनकी सत्ता में सीधी भागीदारी नहीं थी। भाजपा ने साध्वी उमा भारती को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, अनेक साध्वियों को विधानसभाओं और लोकसभाओं में भेजा, मंत्रिमंडलों में शामिल किया। इनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन एक योगी आदित्यनाथ को छोड़कर सभी को भाजपा ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल भी दिया। अब कोई गौ सेवा कर रहा है तो कोई अदालतों के चक्कर काट रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस कथन से कि संत महंत सत्ता के गुलाम नहीं होते, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन उनकी ये बात मोदी युग में सही साबित नहीं होती। वो दौर दूसरा था जब संत महंत और योगी सत्ता को लत्याते हुए आगे बढ़ जाते थे। अब तो साधु संत महंत और योगी सत्ता के न सिर्फ गुलाम हैं बल्कि सत्ता के चरण चुंबन में सबसे आगे हैं। जिन्हें सत्ता चाहिए वे दल नहीं देखते, केवल सत्ता देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक संत है प्रमोद कृष्ण, कांग्रेस की संत थे लेकिन अब भाजपाई संत हैं। हमारे 4 शंकराचार्य इसके अपवाद है, लेकिन वे सत्ता के गुलाम न होते हुए भी सत्तानुरागी तो है ही। सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को कांग्रेस की सत्ता अच्छी लगती है तो किसी को भाजपा की सत्ता। सत्ता विमुख होकर कोई धर्माचरण नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह बिना संतों महंतों के पूरे ही नहीं होते। मेरी दृढ़ मान्यता है कि देश के साधु संत महंत और योगी जिस दिन सत्ता की गुलामी करना छोड़ देंगे उस दिन से सत्ता जनता को धर्म की अफीम चटाना बंद कर देगी। लेकिन दुर्भाग्य ये हो नहीं रहा, हो भी नहीं सकता, क्योंकि सत्ता संतों को गुलामी से मुक्त ही नहीं होने दे रही।
इसका आगाज योगी आदित्यनाथ से ही हो सकता है, किंतु वे भी अब सत्ता से ऐसे चिपके हैं जैसे कोई फेविकॉल का जोड़ हो। आदित्यनाथ रो सकते हैं, अपमानित हो सकते हैं, लेकिन सत्ता का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 9 साल में देख लिया कि जगत मिथ्या है और सत्ता ही परम सत्य है। सत्ता का त्याग करना आसान काम नहीं है। सत्ता से या तो राजनीतिक दलों का हाईकमान लतियाता है या फिर जनता। उत्तर प्रदेश में जनता पिछले आम चुनाव में अपने रुख का संकेत दे चुकी है। खुद योगी जी ने के उत्तर प्रदेश में भाजपा औंधे मुंह गिर गई है, लेकिन योगी जी जहां थे वहीं हैं। योगी जी के दावे को सुनकर हंसी आती है कि संत महंत या योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। योगी जी कहते हैं कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है। योगी कहते हैं कि जब किसी को सिद्धि या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन योगी सभी को एकजुट कर आगे बढ़ता है। बात सही भी है। योगी जी उत्तर प्रदेश में पार्टी हाईकमान के कहने पर केरवेर के संग मिलकर सरकार चला रहे हैं। योगी जी जैसी दक्षता उमा भारती में नहीं थी। 65 साल की उमा भारती 5 बार सांसद रहने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मात्र 9 माह रह पाई थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी के हाईकमान को लतियाया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज तक उमा भारती जैसा साहस नहीं जुटा पाए। फलस्वरूप उनकी कुगति हो रही है। वे पूरे संत महंत और योगी समाज का अपमान करा रहे हैं। वे अपने पूर्वज कुंभन दास का अपमान करा रहे हैं। योगी जी से सीकरी छूटती ही नहीं। बहरहाल ये काल है, काल में भी मोदी काल है। इस काल में संत महंत योगी सबके सब सत्ता के गुलाम हैं। जो नहीं है वे भी होना चाहते हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं वे सत्ता को मोदी को कोसते रहते हैं। जो नहीं कोस रहे हैं वे उम्मीद पाले हुए हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें भी सत्ता का सुख मिल सकता है। उम्मीद बड़ी चीज होती है, भक्ति से भी बड़ी। जो सत्ता का गुलाम नहीं है वो योगी नहीं है, वो संत नहीं है, वो महंत नहीं है। सत्ता सभी को अपना गुलाम बनाना चाहती है। संत महंत योगी भोगी मीडिया कार्यपालिका न्यायपालिका सब सत्ता के निशाने पर हमेशा से रहे हैं और आज भी है, बल्कि आज पहले से ज्यादा है। आप इस बारे में जो सोचते हो वो प्रकट भी करें, तभी ये विमर्श पूरा हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ पेज को फॉलो भी करें। नमस्कार।